नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले आपकी जानकारी बढ़ा दें। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको याद रखना चाहिए वो बता दें। ये जानना जरूरी है। भारत में पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए। सुकुमार सेन देश के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। पहले आम चुनाव में मतदाता की उम्र 21 साल थी। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 364 सीटें मिली। नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बने। यह जानकारी आपके लिए जरूरी थी। अब बात खबर की करें तो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। बिहार से अगुवाई हुई, मुंबई तक बैठकों का दौर चला, लेकिन जब टकराने की बारी आई, या यूं कहें कि लोकसभा के फाइनल से पहले टेस्ट करना था, तभी सभी दल बिखर गए। इसे आप ऐसे देखें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की 4 पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेडीयू ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस का लड़ना स्वाभाविक है, लेकिन आप और सपा बीजेपी विरोधी वोट काट सकते हैं। जेडीयू भी कई सीटों पर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सभी पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी क्रम में जेडीयू की ओर से अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 5 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे गए हैं और कहा जा रहा है कि आगे भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जैसे ही जेडीयू की ओर से पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट जारी की गई, वैसे ही एक चर्चा जोर पकड़ने लगी। उस चर्चा में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से कोई तालमेल नहीं रह गया है। जेडीयू अपनी फील्डिंग खुद करने में जुटी हुई है। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस ने जिस तरह से विपक्षी एकता को हाईजैक किया, उससे जेडीयू का इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना तय था। एकला चलो की नीति पर जेडीयू आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के रवैये से नीतीश कुमार नाराज हैं। लालू यादव का कांग्रेस को तरजीह देना भी नीतीश को चुभ रहा है। ये महज कुछ ही वजह हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी दल एक एक कर अलग हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इन प्रदेशों में बीजेपी से कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। यदि इन जगहों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वो सीधा कांग्रेस उम्मीदवारों के वोट में सेंध लगाएंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। सपा नेता अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी खुलकर सामने आई थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर सियासी आरोप भी लगाया था। हमें बुलाया ही क्यों था जब गठबंधन नहीं करना था? हमें बता देते कि प्रदेश स्तर पर नहीं, लोकसभा चुनाव के समय गठबंधन होगा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का लड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि दोनों बीजेपी विरोधी वोट काट सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन बनने से पहले और बाद में भी केजरीवाल देशव्यापी विस्तार में लगे हुए हैं। आपने कांग्रेस को हराकर ही पहले दिल्ली और बाद में पंजाब में सरकार बनाई। गुजरात में भी उसे 13% वोट मिले और 5 सीटें हासिल की। ऐसे में वो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक लड़ रही है तो अचरज की बात नहीं है। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के गढ़ में तीसरा ध्रुव बनकर अलग अलग राज्यों की राजनीति में प्रासंगिक बनने के मिशन में जुटी हुई है। सपा ने इस बार 42 कैंडिडेट उतारे हैं और 50 सीट तक लड़ने का इरादा है। आप भी लगभग 70 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। जेडीयू ने 10 उम्मीदवार उतारे हैं, 5 और उम्मीदवार उतारेगी। जेडीयू 2008 में 49 सीट और 2013 में 22 सीट पर लड़ी, लेकिन एक भी नहीं जीत सकी। 2018 में नीतीश ने एनडीए में रहते कैंडिडेट नहीं उतारे। जेडीयू के 2008 में 49 में से 48 सीट और 2013 में 22 की 22 सीट पर जमानत जब्त हुई थी। इंडिया गठबंधन में एक एक दल और एक एक नेता को बड़े जतन से मनाकर लाने वाले नीतीश को हालांकि गठबंधन की 3 बैठकों के बाद भी कोई अहम पद नहीं मिला। बार बार नाम उछलने के बाद भी नीतीश को संयोजक बनाने से कांग्रेस बचती रही। मुंबई में गठबंधन की तीसरी मीटिंग में जल्द सीट बंटवारा करने की बात तय होने के बाद भी कांग्रेस द्वारा रणनीति के तहत सीट शेयरिंग को विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद के लिए ठंडे बस्ते में डाल देने से गठबंधन के दल वैसे ही नाराज हैं। कांग्रेस को लगता है कि 5 में वो 3-4 राज्य जीतकर सीट बंटवारे के दौरान मोल भाव करने में ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सीट बंटवारा टालने में कांग्रेस के एक तरफा रवैये को लेकर गठबंधन में असहजता के माहौल में जब एमपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच झगड़ा चल रहा था तो नीतीश मौन थे। जेडीयू भी चुप रही। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के औचित्य पर सवाल उठाया तो गठबंधन के सूत्रधार नीतीश का एमपी चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट देने से अखिलेश को सांकेतिक तौर पर जवाब मिल गया कि राज्यों में गठबंधन के दल आपस में लड़ सकते हैं। कांग्रेस के स्टैंड को नीतीश का समर्थन मिल गया
कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। नीतीश ने कांग्रेस की कठिनाई कम कर दी और अब वो अखिलेश या दूसरे क्षेत्रीय दलों को गठबंधन के सूत्रधार की पार्टी जेडीयू का उदाहरण देकर राज्यों में गठबंधन से मना कर सकती है। इंडिया गठबंधन के फोरम पर इसको लेकर नेताओं के बीच कटुता ना हो, इसकी व्यवस्था नीतीश ने कर दी है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन आपस में लड़ने से बीजेपी को भी फायदा होने वाला है विधानसभा चुनाव में। आपको यह जानकारी कैसी लगी, फिलहाल हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।